मॉर्निंग डायमंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ऑसम होंगे, ज़िंदगी बहुत शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, एक और कंपनी भाग गई नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। बेसिकली चीज़ क्या रहता है डायमंड्स, आप भी जब ग्राउंड पे जाते होंगे, प्लान दिखाते होंगे, तो ये चीज़ बहुत आती होगी आपके सामने में कि यार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ भाग जाती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं ये लालच दिखाती हैं, पैसा लेती हैं, लूटती हैं और भाग जाती हैं। तो किस तरीके से हम बताएं लोगों को कि बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हाउ टू चूज़ अ परफेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे चूज़ करें। बेसिकली 4 पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में और कोशिश करूंगा इन चारों पॉइंट के माध्यम से आप सही और करेक्ट डिसीजन ले पाए। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर चेक करनी है, दैट इज क्रेडिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। कंपनी का सिस्टम क्या है, कैसा है, विजन और मिशन क्या है कंपनी का, फ्यूचर प्लान क्या है कंपनी के, क्या जो कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में सोचती है या नहीं सोचती। बेसिकली प्रोफाइल, एक हिसाब से मैं कहूँगा इसको प्रोफाइल कंपनी का, कंपनी कितना लंबा चलने वाली है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेसिकली लोग P³ का एक फॉर्मूला देते हैं, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, आप समझिएगा। तो प्रोफाइल इस क्रेडिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी का हिस्सा है मात्र। तो आपको देखना क्या है कि कंपनी की शुरुआत कब हुई, किस तरीके से हुई कंपनी की शुरुआत। कंपनी की शुरुआत करते टाइम कंपनी का मोटिव क्या था, भाई क्यों शुरुआत करी। यार 4 दोस्त बैठे थे, बोले कि चलो यार पैसा कमाते हैं। पैसा कैसे कमाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से। ऐसा तो कोई सीन नहीं है। या फिर जैसे फ्यूचर मेकर आई थी, एड गुरु आई थी, सोशल ट्रेड बिज आई थी, उनका मेन मोटिव ही ये था कि भैया जनता से पैसा लेना है, निकल जाना है। बेसिकली मोटिव क्या है कंपनी का शुरुआत के लिए, क्या सोच के कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनी है। आपको देखना है कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, किस विजन पे काम, विजन को लेके कंपनी काम कर रही है, किस मिशन के साथ कंपनी काम कर रही है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, किस तरीके से कंपनी अपना फ्यूचर दिखा रही है लोगों को, कितने साल का प्लान ऑलरेडी कंपनी लेके चल रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये जो कंपनी है क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है, यानी कि अगर आप इस कंपनी के साथ ज्वाइन होते हैं तो अगर आप काम नहीं भी कर पाए, क्या आप सेटिस्फाई रहने वाले हैं इस कंपनी में। तो ये चीज़ देखनी है आपको प्रोफाइल के अंदर कि भाई कब शुरू हुई, विज़न क्या है, मिशन क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है कंपनी के, मोटिव क्या था कंपनी का नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने का, और क्या कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है या नहीं। पहली चीज़। अब दूसरा जो पॉइंट है दैट इज प्रोडक्ट्स। देखिए डायमंड्स, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी कंपनी दे रही है वो इस तरीके के होने चाहिए जिसे आप इजीली फ्यूचर बना सकें। समझिए बेसिकली क्या होता है, कंपनीज जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, कंपनीज एक सस्ता सा प्रोडक्ट लेती हैं, एक महंगा लेबल लगा के उसको बेच देती हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो फ्यूचर नहीं हो सकता।
अभी फ्यूचर किस तरीके से डिसाइड करना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला आप यूटिलाइज करना शुरू करिए, यूज करना शुरू करिए। जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर तो उसका प्रोडक्ट आप दोबारा रीपरचेज कर सकते हैं खुद, तो जबरदस्ती नहीं कि भाई कंपनी का प्रेशर आया और आप ना 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 ना, आप खुद बिना किसी दबाव के, बिना किसी कंपल्शन के, बिना किसी इनकम को लेने के लालच में, अगर आप बिना किसी भी लाग लपेट के लालच के वो प्रोडक्ट दोबारा खरीदते हैं अपनी मर्जी से, इट मीन्स प्रोडक्ट यूजफुल है, जान है प्रोडक्ट में। प्लस बाहर की जो सिनेरियो, ट्रेडिशनल मार्केट जो है, वो भी अगर इस प्रोडक्ट को खरीदती है बिना किसी लाग लपेट के, इट मीन्स आपके प्रोडक्ट में जान है। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो ध्यान रखनी चाहिए आपको कंपनी का प्रोडक्ट देखते हुए। सबसे पहली चीज़, वो जो प्रोडक्ट दे रही है कंपनी, इट शुड बी वैल्यू फॉर मनी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 300 रुपये का कोट पैंट 10,000 में बेचा जा रहा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एजुकेशन पैकेज बहुत महंगा बेचा जा रहा है। अरे यार, खुद की पढ़ाई नहीं होती, ऑनलाइन क्या पढ़ाई करेंगे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंपनियां कर रही हैं, सो इट शुड बी वैल्यू फॉर मनी। दूसरी चीज, जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी दे वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होना चाहिए। उसका रिजल्ट क्या आ सकता है वो नॉलेज होनी चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो 2 कौड़ी की चीज़ें हेल्थ के नाम पे बेच रही हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ना ना, वो चीज़ नहीं चलेगी। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, रिजल्ट मिले प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद में, उसकी डिमांड हो, कंपल्शन वाली नहीं, ऑटोमेटिक लोग अपने आप से रीपरचेज करें। मींस कंपनी के प्रोडक्ट में इतना दम होना चाहिए डायमंड्स कि लोग बिना कहे, बिना किसी कंपल्शन के खुद से रीपरचेज करें उसको। समझिएगा, वैल्यू होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर, वो वाली एक्सप्लेन करने में। अभी देखिए आप, एक छोटी सी चीज, कंपनियां लोगों को लुभाने के लिए सैकड़ों की तादाद में प्रोडक्ट निकाल के बैठी हैं। अरे भैया, किसान आ गया, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट दे दो, फलाना आ गया, ये प्रोडक्ट दे दो, ढिमकाना आ गया, ये प्रोडक्ट दे दो, बच्चे आ गए, ये प्रोडक्ट दे दो, बड़े आ गए, ये दे दो, लेडीज आ गई, ये दे दो। क्यों? इजी टू एक्सप्लेन। कितनी चीजें याद रखेगा बंदा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जो भी कंपनी आपका प्रोडक्ट दे, जो मदर प्रोडक्ट है आपका, वो इजी टू एक्सप्लेन हो, एक रेंज में हो। हेल्थ की रेंज तो हेल्थ वाली ही रेंज हो, कॉस्मेटिक रेंज तो कॉस्मेटिक वाली ही रेंज हो, बर्तनों की रेंज तो बर्तन वाली ही रेंज हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अ काइंड ऑफ यूजफुल होना चाहिए, A to Z, छोटे से बड़े तक। हर किसी के लिए प्रोडक्ट यूजफुल होना चाहिए, हर किसी के लिए। और अगर उस प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन है, तो उस कंपनी के प्रोडक्ट में इतनी जान होनी चाहिए कि वो उस प्रोडक्ट को बीट कर दे। समझिएगा, कोई कंपटीशन ही ना रहे। आप समझिए, ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो मार्केट में नहीं बिक रहा। ऐसा नहीं होता डायमंड, बिकता है प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर भी। तो आपके प्रोडक्ट में वो जान होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट उस ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट को बीट करने की पावर रखे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, दैट इज कंपनी का प्लान क्या है। आप समझिएगा, देखिए बहुत कुछ निर्भर करता है इस तीसरे पॉइंट पे, प्लान। कंपनी का जो बिजनेस प्लान है, जो PPT है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
सबसे पहली क्वालिटी उस प्लान के अंदर होनी चाहिए कि वो इजी टू डुप्लीकेट हो। मीन्स अगर मैं प्लान दे रहा हूं तो वो प्लान ऐसा होना चाहिए कि मेरे पार्टनर्स जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो इजीली उसको डुप्लीकेट कर पाएं, जल्दी समझें और जल्दी लोगों को समझा पाएं। इजी टू डुप्लीकेट। दूसरी चीज, प्लान कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली होना चाहिए। भारत के अंदर हो क्या रहा है आप समझिएगा, मोर देन 90% कंपनीज सेल्फ ओरिएंटेड प्लान बनाती हैं जिसमें कंपनी को ज़्यादा फायदा हो, ना कि डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर बेचारा काम करते 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 फना हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बट ढाक के तीन पात, एट द एंड ऑफ द डे नेटवर्क मार्केटिंग को गालियां देता है। तो प्लान डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली होना चाहिए जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर इजीली ग्रो कर पाए। सपोर्टिव सिस्टम इस तरीके से हो प्लान का कि डिस्ट्रीब्यूटर इजीली ग्रो कर पाए। कोई भी कंपल्सरी रीपरचेज ना हो प्लान के अंदर, प्लीज। काफी कंपनीज जबरदस्ती रीपरचेज डालती हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी बनाओ ना यार कि वो लोग ऑटोमेटिकली खरीदें, ना कि आपको डंडा मारना पड़े, भाई तू खरीदेगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं खरीदेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मीन्स कंपल्सरी रीपरचेज नहीं होनी चाहिए। अब काफ़ी कंपनीज करती क्या हैं, आपको 1 साल हुआ, आपको दोबारा से रिनोवेशन चार्ज देना पड़ेगा। काफ़ी कंपनीज में ईयरली होता है, काफ़ी कंपनीज में वो 3 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है। तो ये कंडीशन ना हो कि भैया आप रिन्यू कराओगे तो ही आप कमा सकते हो, नहीं कराओगे तो नहीं कमा सकते। तो प्लीज़ ये कंडीशन ना हो। कोई कंपनी अपने प्लान में कोई फेक प्रॉमिस ना करती हो, भाई आप इतने लगाओ आपको हर महीने इतना मिलेगा। दैट्स ए फेक प्रॉमिस, टोटली गलत चीज़ है वो। काफ़ी कंपनीज टोकन दे रही हैं, क्रिप्टो करेंसीज दे रही हैं, बिटकॉइंस दे रही हैं, इलीगल है टोटली। नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आप नहीं बेच सकते, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये चीज़ फेक प्रॉमिस नहीं होना चाहिए कोई भी। और प्लान इस तरीके से डिज़ाइन हो कि कोई टर्म्स एंड कंडीशन ना हो, कोई हिडन चीज़ें ना हो। भाई आप इतना करोगे तो ये गाड़ी मिल जाएगी, इतना करोगे तो वो, कोई टर्म्स एंड कंडीशन ना हो कि आपको ये चीज़ इतने दिन मेंटेन करनी पड़ेगी। क्यों भाई, मेहनत कर रहा हूँ, मेंटेन मैं क्यों करूँ? मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेरी टीम कर रही है। अगर आपका ये चीज़ मैच नहीं हुआ तो कोलैप्स हो जाएगा। क्यों भाई, मेहनत तो मेरी है, मेरी टीम की है, फिर किस बात की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है आपकी? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं, कोई टर्म्स एंड हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को प्लीज ध्यान में रखिएगा। प्लान को चेक करते हुए आपको फोर्स ना किया जाए कि भाई आपको बल्क में परचेज करना पड़ेगा, कि भाई आप इतने का करोगे तो आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे तो आप एक साथ कर लो। ना ना ना, नहीं। एक तरफ तो लालच दिया जाता है कंपनीज की, भाई हम फ्री आईडी लगाते हैं, दूसरी तरफ डंडा दिया जाता है भैया इतने का खरीद लोगे इस लेवल पे पहुंच जाओगे। क्यों? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट स्कीम ना हो, भाई इतना पैसा लगा दो इतना रिटर्न मिलेगा, इतना पैसा लगा के भूल जाओ ये चीज़ मिलेगी। आजकल तो कंपनियां बहुत शानी हो गई हैं, टेबुलर फॉर्म में आ गई हैं, भाई टेबल कंप्लीट करो, ऐसे करोगे तो ये मिल जाएगा, डेली का ये हो जाएगा, ऐसे हो जाए। नहीं यार, क्यों? सिंपल सादा प्लान, इजी टू डुप्लीकेट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और 99.9% कंपनीज के अंदर सिर्फ मोटिवेशन बिकता है। ये चीज़ देखिएगा, जो प्लान आपको दिखाया जा रहा है उसमें आपको क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। काफ़ी कंपनीज, अरे भाई फलाने ने 1 करोड़ कमाया, अरे भैया उसके अलावा भी बहुत लोग हैं, उन्होंने क्या अचीवमेंट करी, भैया आपकी क्या अचीवमेंट है? अरे उस बंदे ने 1 करोड़ कमा लिया तो उसने कमाया, तुम्हें क्या मिला उससे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
इस चीज़ से, इस फेक मोटिवेशन से बचें आप। तो आपके प्लान में आपको देखना है कि कंपनी सिर्फ मोटिवेशन बेस्ड है या प्रोडक्ट और नेटवर्क मार्केटिंग को इजीली बैलेंस करके चल रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीज आपको देखनी है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर टीम सपोर्ट। देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डायमंड्स, ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कंपनी का कल्चर क्या है। काफी कंपनीज में मैंने देखी है ये चीज, लीडर्स करते क्या हैं, आगे जोड़ पीछे छोड़, आगे जोड़ पीछे छोड़। अरे भैया जो जुड़ चुके हैं आपके साथ, आपका दायित्व है, एम है, ड्यूटी है, उसको ग्रो कराएं। आप टाइम दीजिए उनको, आप उनको ग्रो कराइए। उसके लिए देखो, मैं हमेशा अमिताभ बच्चन साहब की एक बहुत अच्छी टैगलाइन बोलता हूं, सीखना बंद तो जीतना बंद। अभी लीडर्स आगे जोड़ने पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट होने जा रहे हैं उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है कि नहीं, आपके स्किल्स को डेवलप करने की पावर उन लीडर्स के अंदर है या नहीं, उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर चैनल बना रखा है या नहीं। ये चीज़ आपको देखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी के कल्चर को देखिए, कंपनी के कल्चर में वो फेक मोटिवेशन वाला सिस्टम है कि अरे यार प्रोडक्ट पे ध्यान मत दे, पैसे पे ध्यान दे। क्यों क्यों? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। काफ़ी मतलब तरस आता है मुझे यार, ऐसे वो लोग अपने आप को नेटवर्कर बोलते हैं, फेक चीज़ें। अभी एक बात चल रही थी एक लीडर से, मतलब इतना तरस आया मुझे उसकी बुद्धि पे। मतलब वो कह रहे कि अगर आपका MCA के अंदर नाम नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। अरे भैया कौन सी गाइडलाइन में लिखा है, प्लीज़ मुझे प्रोवाइड कराइए। आजकल गली मोहल्ले में खड़े रहते हैं, हमारी कंपनी का MCA के अंदर इतना नंबर है, हमारी कंपनी। अरे भैया कौन सी गाइडलाइन में, क्या सरकार ने वो गाइडलाइन जारी करी है क्या? प्लीज़ फेक चीज़ें नहीं, ओरिजिनल चीज़ें समझिएगा आप इस चीज़ को। तो टीम सपोर्ट, आपका लीडर ग्राउंड लेवल पे आपके साथ काम करने को रेडी है या नहीं, आपको सिखाने के लिए रेडी है या नहीं, समझिए आपकी ग्रोथ पे कितना फोकस कर रहा है वो। ये सारी चीज़ें टीम सपोर्ट के अंदर आती हैं प्लीज़। तो अगर आपके ये चारों पॉइंट्स मैच करते हैं कंपनी के साथ, बेहिचक उस कंपनी के साथ जाइए। अगर नहीं करते तो बैठ के सोचिए, क्योंकि कल को फिर आप वो शख्सियत हो सकते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को गाली देगा। प्लीज़, बहुत शानदार सिस्टम है यार। अभी काफ़ी लोग, देखिए एक मिथ हमेशा से चला रहा है कि भाई पैसा इंसान को बर्बाद कर देता, खराब कर देता। अरे भाई नहीं, पैसा एक माध्यम भर है। पैसे को नहीं पता कि आप उससे क्या करने वाले हैं। पैसा तो एक माध्यम है। चाकू को नहीं पता कि आप उससे सब्जियां काटेंगे या किसी का गला काटेंगे, वो एक माध्यम भर है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, बहुत शानदार इंडस्ट्री है। प्लीज़ इन 4 पॉइंट्स को देखिए, समझिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी अवेयरनेस बढ़े। प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप तो बनता है। आप सीखना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि एक प्रॉपर रिसर्च के बाद मैं अच्छे टॉपिक्स लॉजिकली आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि इस चैनल पे आपको हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें भी मिलने वाली हैं और वेल्थ से भी रिलेटेड चीज़ें मिलने वाली हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई चीज़ आपको लगती है कि मुझे सुधारनी चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई चीज़ आपको लगती है कि छूट गई है इसमें तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।